ठीक है बेटा, चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिशत। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिशत पढ़ चुके हैं, उसका जो है हम लोग करने वाले हैं अभ्यास कार्य। ठीक है, प्रतिशत का करने वाले हैं अभ्यास कार्य। ठीक है, तो देखो बेटा, पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो। प्रतिशत को क्या करना है? भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। ठीक है, अब शोर नहीं बेटा, शोर नहीं, प्लीज प्लीज शोर नहीं। एकदम यहां देखो, एकदम यही समझ में आ जाएगा, ना समझ में आए तो कहना। क है, क क्या दिया हुआ बेटा? 35%। क्या दिया हुआ है? 35%। हमने क्लास के दौरान क्या सिखाया था बेटा आपको? ध्यान दीजिए, ये प्रतिशत है। प्रतिशत माने 100 में। क्या है? 100 में। 100 में कितना है ये? 100 में 35 है। 100 में कितना है जी? 35 है। इसको लिख सकते हो, इस परसेंट को लिख सकते हो 1/100 भी लिख सकते हो। ठीक ना, ये ध्यान रखना। यानी कि 35%, यानी कि 35% का मतलब है कि 100 में कितना है? 35 है। 100 में कितना है? 35। इसको ये देखो भिन्न तो बन गया है, लेकिन हमको इसको सरलतम रूप में कर देना है। ठीक है, तो देखो बेटा, इकाई पे 5 है और यहाँ इकाई पे 0 है, तो जिन संख्याओं के इकाई में 5 हो या 0 हो, वो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। तो 5 के पावर में देखो, 5 7 35, 5 दूनी का 10, ये 0 बच गया, तो 0 उतर गया। कितना हो जाएगा? 7/20। हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, ये भिन्न बदला क्यों ना? देखो, प्रतिशत दिया हुआ था, हमने उसको भिन्न में बदल दिया। प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया। दिया कि नहीं दिया? अब अगला है बेटा ख। क्या है? ख। ख क्या दिया हुआ है? सॉरी, तो अलग कलर हो गया। ख दिया हुआ है 28%। क्या है? 28% है। 28%। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है? 28 किसमें है? 100 में है। 100 में है 28, यही ना जी? देखो, 28/100 को ही 28% लिखते हैं। 28/100 यानी कि 100 में 28 है, उसी को हम लोग प्रतिशत लिख रहे हैं। अब इसको घटा दो, देखो ये 2 से कट जाएगा। 2 से किसी भी संख्या कटाते हो तो क्या होता है? आधा होता, नहीं होता है? 28 का आधा कितना हो जाएगा? 14 होगा जी। 100 का आधा कितना होगा? 50। फिर देखो 2 से कट जाएगा, इकाई पे 4 है, इकाई पे 0 है, तो 14 का आधा कितना होगा? 7। 50 का आधा कितना होगा? 25। अब ये किसी से नहीं कटेगा, ये क्या हो गया? 7/25 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यानी कि प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, सेम कार्य करना है, ग, थोड़ा सा अलग है। 12.5%। इसको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। ठीक ना? क्या करेंगे? 12.5 किसमें है? यानी कि 12 रुपया 50 पैसा कितने में है? 100 में नहीं, 100 में है। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगी, नहीं तो 5 ही लिखो इसको। ठीक है, चलो इतना है 100 में जी। हाँ, अब क्या करो बेटा, इस दशमलव को हमें हटा देना है, आसानी से हट जाएगा। ठीक है, देखो कैसे हट जाएगा? ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, कर सकते हो? ये कितना हो गया? गुणा करते हो तो किसी भी संख्या में गुणा करते हो, संख्या बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। अगर संख्या जो दशमलव से बड़ी है तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, दशमलव से बड़ी है तो बढ़ जाएगी। देखो ये 12.50 रुपये आप कितना हो जाएगा? 125 रुपये हो गया कि नहीं हो गया? अब ये क्या हो जाएगा? ये 100 गुणे 10 रुपये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कटाओ, कट जाएगा। देखो 5 से कटाओ, 125 में 5 से भाग दोगे तो कितनी में जाएगा? 5 दूनी का 10 और 5 5 25। ये 5 दूनी का 10, 10 कट जाएगा, बाकी 2 जीरो बच जाएगा, तो ये 200 हो गया। यानी कि पूरा कर 200 हो गया। फिर कट जाएगा, ये 5 5 25, 5 चौका 20, ये जीरो यहाँ उतर जाएगा। फिर कट जाएगा, 5 का में 5, 5 8 है कितना जाएगा? 1/। ठीक है, तो प्रतिशत दिया हुआ, इसको हमने भिन्न में बदल दिया। अगला क्या है बेटा? घ, बोलो। 7 सही 1/2%। ठीक है मिस, हाँ,
तो इसको पहले क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलेंगे कि क्या होगा बेटा, बताओ। 2 7 14, 14 1 15, 15/2 प्रतिशत, ठीक है। 15/2 किसमें है, 100 में है, तो 15/2 गुणे 100, ठीक है ना, हो गया ना, बताओ। हाँ, अब देखो इसको कैसे कर सकते हो, ये 5 से कट जाएगा जी, 5 तिहाई 15, 5 दूनी का 10, ये 20 हो जाएगा जी। और ऊपर क्या बचेगा, 3, अब देखो ये 20 और 2 है, 3 से कोई कटेगा नहीं, कटेगा तो क्या जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी का 4 यानी कि 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो समझ में आ रहा है। हाँ, चलो अब हम लोग अगले पर ध्यान देते हैं। अगला क्या है बेटा, अगला है, अगला दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। भिन्न को क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में, अब उल्टा करना है, क्या करना है, उल्टा में बदलना है, बदलो, ठीक है। सवाल क्या है पहला बेटा, देखो ध्यान से, पहला सवाल है 1/8, क्या है जी, 1/8, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत क्या होता है, 100 में, प्रतिशत मतलब क्या है, 100 में, ठीक है। तो हमने क्या बताया बेटा कि किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सेम संख्या से भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन सेम संख्या को जोड़ोगे और घटाओगे तो अंतर पड़ जाएगा, ये हम बताए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब देखो प्रतिशत में किसका खेल होता है, 100 का जी, बोलो 100 का नहीं खेल है, हाँ? तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दिया, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें भाग देंगे, ठीक है, 2 बोलो, देखो 2 से भाग 2, 2 चौका 8, मैंने आधा हो गया ना, एक जगह 50 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे तो इस 4 का आधा हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 25, हुआ कि नहीं होगा, हाँ होगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ साइड में क्या कर लो, 25 में 2 का भाग 2, क्या हो जाएगा, 2 का में 2, क्या हो जाएगा 0, क्या उतरेगा 5, 2 दूनी का 4, क्या उतरेगा 1। अब क्या इसको लिख सकते हो, 12 सही 1/2 लिख सकते हो, बोलो। अरे यार 25 का आधा क्या होगा, 12.5 उतना होगा, हाँ हुआ कि नहीं होगा, सामने दिख रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो लिख सकते हो 12 सही 1/2 भागे 100, लिखोगे नहीं लिखोगे बताओ, अरे बोलो लिखोगे नहीं लिखोगे, ये 100 बचा है जी। हमने क्या सीखा है कि 100 में कितना, वही तो प्रतिशत है, तो ये क्या हो गया 12 सही 1/2 प्रतिशत। अब देखो इसका उत्तर जो है किताब में मत देखना, किताब में उत्तर गलत दिया हुआ है, ठीक है, बाकी का सही है, बात समझ नहीं रहे हो। 12 सही 1/2 हो नहीं, बताओ कितने में है, 100 में, तो वही ना प्रतिशत है जी, बोलो। अब अगला सवाल हम लोग ध्यान देते हैं, अगला सवाल क्या है, ख, क्या है जी 1/12 को किसमें बदलना है, प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दिए, हाँ बोलो। अब क्या हो गया बताओ, अब 100, अब इसको घटाओ, 2 से घटाओ, 12 का आधा 6, 100 का आधा 50, इसका आधा 3, इसका आधा 25, ठीक है, हाँ। अब 25 में क्या करो, 3 से भाग लो, 3 बारे 24, क्या हो जाएगा 1 0, ये क्या लिख सकते हो 8 सही 1/3 लिख सकते हो, इसको बताओ, लिख सकते हो 8 सही 1/3 और नीचे 100 लिख सकते हो, लिख सकते हो बताओ। तो 100 में कितना 8 से 1/3 है जी, हाँ, इसको क्या लिख सकते हो, बोलो 8 सही 1/3 प्रतिशत, बोलो कोई दिक्कत है, हाँ। हमें क्या करना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। ये मेथड आपको याद रखना है कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना होगा
तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 को नीचे वाले को छोड़ना पड़ेगा और ऊपर वाले को कटा दो। ठीक है, समझ में आ कि नहीं आया? अगला सवाल क्या है बेटा, गौ क्या है, गौ 3/25 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ऊपर नीचे क्या करेंगे, 100 से गुणा। अब देखो ये कट जाएगा 5 से, 5 बचे 25, ये कट जाएगा 5 से, 5 दूनी का 10, ठीक ना। फिर कट जाएगा 5 का में 5, 5 चौका 20। अब देखो ये 1 बचा, ये 4 आई 12, 12/100 हुआ ना जी। तो 12/100 मैंने क्या है, 100 में क्या है 12, तो इसका मतलब क्या है, ये 12% है कि नहीं है, बोलो। अगला सवाल है घ। अब तेजी से करेंगे क्योंकि हमको समझ में आ गया ना। क्या है, 21/50 है कि नहीं, बताओ। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा। ठीक है, 50 दूनी कितना होता है जी, 50 दूनी कितना होता है, 100 नहीं होता है। तो 50 का 50, 50 दूनी का 100। ऊपर नीचे भिन्न में ऊपर नीचे सेम संख्या से भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, बोलो। एकदम सीखे हैं, अपने से कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या हो गया, ये 21 दूनी का 2 का में 2 और 2 दूनी का 4, 42/100। 100 में कितना है 42, तो यही ना हुआ 42%, बोलो जी। हुआ कि नहीं हुआ? तो इतना हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं आज बोलो, कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है, अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है, कर लोगे। 2 चीज बताए हैं आज, ठीक है। तो सवाल अभी दे रहे हैं, पहले आप लोग क्या करिए, इसको ढंग से उतार लीजिए, ठीक है। चलिए